किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल से आप अच्छी पैदावार के लिए आखिरी के समय में कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे जो गेहूं की पैदावार होगी वो आपको 20% ज़्यादा मिले। तो इसके लिए किसान भाइयों आखिरी की जो सिंचाई होती है वो आप किस समय करें और साथ ही जो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं वो आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जो गेहूं की फसल है उसमें आपने लगभग पोषक तत्वों की ज़रूर पूर्ति की होगी। तो आपको आखिरी समय में भी उस बात का ध्यान रखना है और साथ ही सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि आखिरी के समय में ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनको नुकसान झेलने को पड़ सकता है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और पूरी सावधानी से आपको आखिरी के समय में ऐसे काम करने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आखिरी सिंचाई कब करनी है और आखिरी के बालियां निकलते समय आपको कौन सा ऐसा काम करना है जिससे कि जो बालियों में बन रहे दाने वो मोटे, चमकदार, वजनदार बने, जिससे कि जो पैदावार होगी वो सबसे अच्छी होगी। और यदि आपके जो गेहूं की फसल है उनमें बालियों का जो विकास है वो पूर्ण रूप से हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और साथ ही किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब गेहूं की जो बालियां होती हैं उनमें जो फूल का जो विकास होता है वो विकास अच्छा होने के लिए आपको गेहूं की फसल में आपने जिस प्रकार मिट्टी में नमी बनाए रखी है तो आपको उसी हिसाब से गेहूं की बालियां निकलती हैं उस समय आपको नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब गेहूं की फसल से जो बालियां बनती हैं उस समय गबोट अवस्था में जो झंडा पत्ती होती है भोजन बनाने का काम करती है। अगर झंडा पत्ती आपकी सही से रहेगी तो बालियों में बन रहे दानों का विकास भी अच्छे तरीके से होगा और साथ ही जो नमी बनी रहेगी मिट्टी में उससे दाना भराव भी अच्छा होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि जो गेहूं की बालियां होती है उनमें जो दाना भराव का काम होता है वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का होता है। तो आपको सबसे पहले जो गेहूं की फसल होती है वो गबोट अवस्था में होती है, उस समय अगर आपने सिंचाई करी है तो जब आपकी जो गेहूं की बालियां बनती हैं उनमें जो दानों का भराव शुरू होने लगता है आपको उस समय एक और बार सिंचाई करनी है। जब आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियों में जो दाने भरते हैं उनमें दानों के अंदर जो दूध की मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी बनाने के लिए आपको उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। और आपको दाना भरते समय अगर आप उनमें सिंचाई कर देते हो तो आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी, या फिर कह सकते हैं कि जो 20 से 30% ज़्यादा ही होगी। तो आपको जो गेहूं की बालियां निकलती हैं उस समय आपको सिंचाई की जो सावधानी है वो काफ़ी ध्यानपूर्वक रखनी है। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि समय पर सिंचाई करनी है और दूसरा काम आपको ये करना है कि जो गेहूं की बालियों में दाना विकसित होता है उस समय आपको जो 0050 खाद आता है उसका स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा काम ये करना है कि आपकी जो गेहूं की फसल में बालियों का जो विकास होता है उस समय आपको जो बोरोन खाद उपयोग में लेना है, क्योंकि जो बोरोन खाद में पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जो दानों का विकास होता है उनमें दाने जो बनते हैं उनमें चमक होती है और साथ ही जो दानों का विकास होता है वो बोरोन की मात्रा देने से अच्छा होता है। इसके अलावा आप 0050 खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो 50% पोटाश की मात्रा होती है वो दानों को मजबूत और मोटा बनाती है। साथ ही जो गेहूं की बालियां होती है वो लंबी बनाने के लिए 0050 खाद बहुत उपयोगी होता है। तो इस प्रकार अगर आप गेहूं की फसल में जो बालियां निकलती हैं उस समय ये काम कर देते हो तो आपको यकीनन 20 से 30% जो उत्पादन मिलेगा वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।